नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। लखनऊ से पकड़ा गया बाघ दुधवा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। बताते चलें कि लखनऊ में पकड़े गए बाघ को वन विभाग ने गुरुवार को दुधवा नेशनल पार्क की दक्षिण सोनारीपुर रेंज के कोर एरिया के घने जंगल में छोड़ दिया। पिंजरे से निकलने के बाद बाघ दहाड़ लगाते हुए घने जंगल में दौड़ता चला गया। जंगलों से भटककर लखनऊ क्षेत्र में पहुंचे बाघ ने पिछले 2 माह में कई पालतू पशुओं को अपना शिकार बनाया था। कई नागरिक भी बाघ के हमले से घायल हुए थे। इससे दहशत का माहौल था। हम आपको दिखा रहे हैं दुधवा में छोड़ा हुआ बाघ। देखिए, जंगल का राजा जंगल में प्रविष्ट हो रहा। किसान शाम होने से पहले ही अपने खेतों से निकलकर घरों में आ दुबक जाते थे। काफ़ी दिनों से वनाधिकारी पिंजरा लगाकर उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह चकमा देकर निकल जा रहा था। मंगलवार की रात वह पिंजरे में कैद हो गया, जिसका पशु चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। गुरुवार की सुबह उसे दुधवा नेशनल पार्क लाया गया। दुधवा के पशु चिकित्सक डॉक्टर दयाशंकर एवं डॉक्टर तलहा ने उसका दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण किया। उसके स्वस्थ मिलने के बाद वनाधिकारी डॉक्टरों के साथ बाघ को पिंजरा समेत लेकर दक्षिण सोनारीपुर रेंज पहुंचे और कोर एरिया के घने जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया। पिंजरा खुलते ही बाघ ने दहाड़ लगाते हुए दौड़ लगाई और देखते ही देखते घने जंगल में गुम हो गया। इस दौरान दुधवा नेशनल पार्क के उप निदेशक डॉक्टर रंगा राजू टी, एसडीओ महावीर सिंह समेत दक्षिण सोनारीपुर रेंज के रेंजर, लखनऊ से बाघ का पिंजरा लाने वाले उप प्रभागीय वनाधिकारी, रेंज ऑफिसर समेत विश्व प्रकृति निधि के क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन बताते चलें कि बाघ छोड़े जाने के समय उसको कॉलर आईडी नहीं लगाई गई है, जिससे कि बाघ की लोकेशन पता नहीं चल पाएगी। वहीं बाघ के मूवमेंट वाले क्षेत्रों में 8 कैमरे लगाए गए हैं। जैसा कि बताते हैं कि कॉलर आईडी नहीं लगाने से बाघ की लोकेशन नहीं पता लग पाएगी। अब जान में जान आई उसके। बैग भी देख रहा है कि अब तो नहीं आएंगे। अरे साउंड क्यों बजा रहा है? सीधे जाकर तो सब करिंगा कोटे पहुंच जाएगा। सीधे जान लो। पानी चाहिए उसको। पानी है इधर? जी ठीक है, बढ़िया। इसकी सूचना हम लोग को 3 तारीख को 3 दिसंबर को इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। तो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ इंडिकेशंस थे कि यहाँ पे टाइगर आ गया है। फिर हम लोग ने टीम्स लगा दी और 12 तारीख को CISH एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहां पे इसने एक नील गाय को किल किया। तो उस दिन जा करके सारे एरिया का रेकी किया, सबको देखा। उसके बाद हम लोग ने टीम्स बनाई। जो वो टीम्स थी वो 24 घंटा काम करती थी, शिफ्ट्स में बांटा गया था। तो पहला काम होता था उन टीम्स का सुबह उठ करके उसके पग मार्क्स को चेक करना कि कहाँ कहाँ मूवमेंट है इस एनिमल का, टाइगर का। उसके बाद हम लोगों ने CCTV कैमरास लगाए हुए थे, केजेस लगाए हम लोगों ने, बहुत तरह के मैकेनिज्म्स हम लोगों ने यूज किए, साइंटिफिक मैकेनिज्म्स, जिससे कि हम इस एनिमल को हम लोग ट्रैक कर पाए। CCTV कैमरास मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर हम लोग सोलर कैमरास भी हमने लगाए थे, जो कि कंटिन्यूअस चलते रहते थे। थर्मल ड्रोन्स का हम लोगों ने प्रयोग किया, 3 थर्मल ड्रोन्स हमने लगाए। वॉचर्स को बुलाया और जो ट्रैकर्स हैं, जो बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं इनके इंडिकेशंस को जानने के लिए कि ये कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कैसे कैसे मूवमेंट है, क्या है, उस तरह के लोगों को बुलाया गया। लैंड एनिमल इंटरफेस नहीं करता था, यानी कि किसी के ऊपर अटैक इसने नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात थी। शाय था। हम लोग जब भी मचान पे जब भी डॉक्टर्स बैठते थे और जब हम कोशिश करते थे इसको ट्रैंकुलाइज करने की, तो ये वहां से जैसे ह्यूमन प्रेजेंस से ह्यूमन गंध उसको मिलती थी, ये वहां से गायब हो जाता था। 2 हाथी भी मंगाए गए थे दुधवा से, सुलोचना एंड डायना। इन दोनों हाथियों का बहुत बड़ा रोल है इस एनिमल को ट्रैंकुलाइज करने में। लास्ट में जब वो ऑपरेशन हुआ है कल, तो डॉक्टर नासिर हाथी पे बैठे थे, उन्होंने ही इसको डार्ट किया। इसको पहले थर्मल ड्रोन से हम लोगों ने देखा, फिर इसको हम लोग ट्रैक करते रहे और फिर हाथी के माध्यम से, हाथी पे बैठ करके इसको डार्ट किया गया। पहला डार्ट लगा तो थोड़ा सा ये डगमगाया, उसके बाद फिर दूसरा डार्ट इसको जब लगा है तब जाकर के ये बेहोश हुआ और फिर इसको हम लोगों ने उठाया, इसको रिवाइव किया, इसको अच्छी तरीके से देखा और उसके बाद फिर हम लोगों ने आज इसको दुधवा में हमने रिलीज कर दिया है। और पीछे हाँ थोड़ा, अरे किनारे आ जाओ, किनारे किनारे। अरे गाड़ी से
झाँको नहीं निकलने दो निकल। हाँ निकल गया। हाँ बड़ा तेज भाग रहा भाई। हाँ और पीछे मुड़ के देख रहा है, चेहरे याद कर।